हम सब एक ऐसी स्टेज पे हैं where we want to win in life। हमें पढ़ाई में टॉप करना है ताकि everyone admires us। हमें जिम में सबसे तगड़ी और सबसे सेक्सी बॉडी बनानी है, not just for the girls but for the bros to respect us। हमें सबसे अमीर बनना है, हमें अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देनी है, हमें वर्ल्ड की सारी नॉलेज गेन करनी है ताकि जब हम बोले तो सब हमें सुने with pin drop silence। In short, we want to become the most powerful guy in every aspect of life। लेकिन फिर तुम रियलिटी में वापस आते हो और तुम अपने आप को देखते हो एंड यू फील बैड बिकॉज यू जस्ट अनदर मीडियोकर गाय दैट नो वन गिव्स अ शिट अबाउट। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, किसी को तुमसे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इफ यू आर समवन हु रिलेट्स टू दिस, don't worry because in this video I'm going to teach you how I made the greatest comeback of my life। तो बात है 2020 की। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मेरा जस्ट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था। मेरी 5 सेमेस्टर एग्जाम्स में से 3 बैकें आई थी और क्योंकि मेरे 12th तक काफी अच्छे नंबर आते थे, मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं घर पे बताऊं तो कैसे बताऊं। फिजिकली आई वाज एक्सट्रीमली अंडरवेट, 52 किलो के शरीर पे सिर्फ हड्डियां। मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी, लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। यू कैन से प्रोबेबली द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ येट। और मैं कई बार अपनी लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करता था, रोज सुबह उठ के मेहनत करना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज पढ़ाई करना, लेकिन ये सब ज्यादा से ज्यादा एक वीक चलता था और उसके बाद में कुछ ना कुछ बहाना बना के फिर वही रूटीन पे आ जाता था, वही पुरानी मीडियोकर लाइफ जीने लगता था जो मैं हमेशा से जी रहा था। एंड दैट इज व्हेन आई लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट माय सॉरी सेल्फ। ये एक जंग थी मेरे और उस मीडियोकर सक्षम के बीच और मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक था आई कंप्लीटली चेंज्ड माय अपीयरेंस, टोटल मेकओवर। तुम जब उसी सेम इंसान को रोज शीशे में देखते हो ना, जो एक लूजर है, जिसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है और तोड़ देता है, सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करता है, 2 दिन बाद छोड़ देता है, तुम उसी को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। मैंने उसी इंसान को अपनी रियलिटी मान लिया था। तो अपना लुक चेंज करने से सिर्फ दुनिया तुम्हें अलग नजरिए से नहीं देखेगी, तुम खुद अपने आप को डिफरेंटली देख पाओगे एंड दैट इज अ न्यू स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बाल लंबे कर लिए, कंधे तक लंबे लंबे कर लिए। बहुत लोगों ने बोला लड़की लग रहा है, मीठा लग रहा है, नहीं सुना, मैंने कर लिए। ये डिसीजन मैंने अपने ले लिया था और 4 लोगों की बातें सुन के मैं नहीं रुक सकता था। आई हैड टू गो थ्रू विद इट एंड इट डिड वर्क। सारे कॉमन लोगों के बीच में आई स्टार्टेड फीलिंग यूनिक, लोगों ने मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया। लेकिन नन ऑफ दिस मैटर्ड क्योंकि शीशे में मुझे अभी भी वही मीडियोकर इंसान दिख रहा था। इवन दो मेरा फेस डिफरेंट था, लेकिन जैसे ही मैं टी शर्ट उतारता था मेरा सारा कॉन्फिडेंस मर जाता था बिकॉज ऑफ हाउ स्किनी आई स्टिल लुक। तो यहाँ पे मैंने अपने अगेंस्ट अपनी वॉर का सेकेंड लाइन ऑफ अटैक लॉन्च किया। आई डिसाइडेड टू गेट इन शेप, जो कि था तो अपीयरेंस के लिए, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था द मैग्नीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स इट विल ब्रिंग मी। एंड मैंने जिम भी ज्वाइन नहीं किया, मैंने होम वर्कआउट शुरू करे, कैलिस्थेनिक्स की तरफ गया, पुशअप्स, पुलअप्स, बर्पीज की रेल लगा दी मैंने। एंड आई फोर्स्ड माय सेल्फ टू डू 2 वर्कआउट्स एवरी डे विदाउट एनी रेस्ट डे। सुबह उठते ही 90 मिनट्स कार्डियो करता था मैं और शाम को 2 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दिन में 3-4 घंटे वर्कआउट कर रहा था मैं, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में था उसमें ये चिंदी आधे घंटे के वर्कआउट से कुछ नहीं होता। डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, इट वाज ऑल और नथिंग। एंड आई वाज एबल टू गेन 25 kgs ऑफ मसल ओवर दिस टाइम। लेकिन ये ट्रेनिंग मेरे लिए फिजिकल से ज्यादा मेंटली जरूरी थी। यस आई बिल्ट अ डिसेंट फिजिक, लेकिन आई वाज फाइनली एबल टू प्रूव टू माय सेल्फ दैट आई एम नॉट अ लूजर। भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। एंड फिर जब मैंने उस शीशे में देखा, वो एम्बैरेसमेंट की फीलिंग अब एक फीलिंग ऑफ प्राउड में बदल चुकी थी। एंड आई वाज फाइनली एबल टू सी अ न्यू पर्सन इन दैट मिरर। और वाज आई। इवन दो मैं बहुत डिफरेंट दिख रहा था, मेरे बाल लंबे थे, एब्स निकली हुई थी, बट स्टिल वो सब सिर्फ बाहर से था। अंदर से मैं अभी भी वही सहमा हुआ अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था। ये बॉडी, ये लंबे बाल, ठीक है, लेकिन भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो इंस्टा पे पोस्ट भी नहीं डालता था क्योंकि लोग मजाक बनाएंगे। मैंने आज तक कभी कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी, स्ट्रेंजर्स से हाय हेलो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था। और स्ट्रेंजर्स क्या, अपने दोस्तों के बीच, जो कि नेचुरली ज्यादा थे भी नहीं बिकॉज आई बीन एक्सट्रीमली शाय एंड इंट्रोवर्टेड ऑल माय लाइफ, लेकिन अपने दोस्तों के बीच भी बोलने से बढ़ती थी। मुझे गूंगा गूंगा बोलते थे। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो रखे हैं कि लोग मुझे बोलते थे कि बस आ के आवाज निकाल के दिखाते गूंगे, जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ सोशल एक्सपेरिमेंट का। और रोता था मैं घर जाके क्योंकि उनके सामने रहूंगा तो और मजाक बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना तीसरा स्टेप लिया या तीसरा अटैक लॉन्च किया। आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। उस शाय और अंडर कॉन्फिडेंट लड़के ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड नॉट जस्ट सम एनोनिमस गेमिंग चैनल, अपने फेस और ऑडियो के साथ। एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू हेल्प एवरी वन ऑफ दोस्त जो स्टक हैं उस सिचुएशन में जिसमें मैं था। और आज मैं उन्हीं दोस्तों के बीच ब्लॉगिंग करता घूमता हूँ। कोई नहीं बोल सकता कि मैं शाय हूँ या अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने बिल्ड किया इसको। जो बंदा अपने दोस्तों के बीच नहीं बोल पाता था, उसकी कैमरे के आगे क्या हालत होती होगी तुम सोच भी नहीं सकते। एक लाइन को 100 बार बोलना पड़ता था मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा से ऐसे कॉन्फिडेंटली और फ्रीली बात करता हूँ कैमरे के आगे? मेरी कोई पुरानी वीडियो जाके देखना, ऐसा लग रहा है मार पीट के बिठाया कैमरे के आगे। मैंने बिल्ड किया है भाई इसको, रात दिन कैमरे से बात करके मैंने बिल्ड किया है। और यही कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होता है मेरी डे टू डे इंटरेक्शंस में लाइफ में, क्योंकि मैंने अपने आप को चैलेंज किया, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। सो ट्राई न्यू थिंग्स, चैलेंज योरसेल्फ। जरूरी नहीं है तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, कोई स्पोर्ट पिकअप कर सकते हो, कोई सिंगिंग या डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मे बी तुम्हें कॉमेडी या पोएट्री का शौक है, जाके ओपन माइक करके आओ।
कुछ भी ऐसा जहां पे तुम अनकंफर्टेबल फील करो, यू फील लाइक यू डू नॉट बिलोंग देयर, तुम्हें वहीं जाकर खड़ा होना है। तो मेरा फोर्थ और प्रोबेबली सबसे बड़ा लाइन ऑफ अटैक था कटिंग ऑफ एंड आइसोलेशन। लेकिन इसको वीडियो में इंक्लूड करने से पहले मुझे काफी सोचना पड़ा, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इसको एक गलत वे में ले लें। आइसोलेशन का क्या मतलब है? क्या हमें अपनी फैमिली से, अपने खास दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड से कट ऑफ कर लेना है? नहीं, बट हाँ, समझाता हूं। तो आपकी लाइफ में 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आपकी फैमिली हो सकती है, कोई खास दोस्त, आपका पार्टनर, वो लोग जो मे बी आपके काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो उसमें डायरेक्टली आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपके गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि लाइफ में उनका पूरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे लिए। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपके साथ काम करते हैं टुवर्ड्स अ म्यूचुअल गोल। आपका कोई स्टडी पार्टनर हो सकता है जो आपके साथ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके कॉलीग्स, वो लोग जिनसे आप डे टू डे का प्रोग्रेस डिस्कस कर सकते हो, मिलकर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको लाइफ में डायरेक्शन दे रहे हैं। अब तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ना तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, आपको ये सिर्फ पार्टीज के लिए, दारू पीने के लिए, गेड़ी मारने के लिए बुलाते हैं। ये आपके दूसरे दोस्त भी करेंगे, बुरा नहीं है ये, लेकिन वो 90% टाइम्स वैल्यू ऐड करेंगे। ये सिर्फ यही करते हैं। और जब आप कुछ बड़ा करना चाहो, अपने आप को इंप्रूव करना चाहो, तो ये जलते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये हमसे बेहतर कैसे कर रहा है, ना हम खुद कुछ करेंगे ना इसको कुछ करने देंगे। इन लोगों को आपको अपनी लाइफ से सबसे पहले काट देना है। और हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई खास दोस्त या आपका पार्टनर भी इस कैटेगरी में आता हो और उनसे भी आपको कट ऑफ करना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके। अब जो फर्स्ट 2 कैटेगरी के लोग हैं, उनको अपनी लाइफ में साथ लेके चलो, उनको खूब प्यार दो, टाइम स्पेंड करो, प्रोवाइड करो, लेकिन जब काम है तब काम है, तब कोई और मैटर नहीं करता। तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे निकले हो सकता है सबका माइंडसेट तुम्हारे जैसा ना हो, तो चाहे तुम्हें 12-12 घंटे एक कमरे में बंद रहना पड़े, आइसोलेट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर वर्क। उसके बाद करो टाइम स्पेंड जितना मर्जी। आइसोलेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मैं जब अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में निकला था, मैं मुश्किल से 2-4 खास लोगों से बात कर रहा था, बस आई वाज लॉग्ड इन। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से कट करो, और जिनको लाइफ से कट नहीं कर सकते उनको टेम्परेरीली काम के टाइम कट करो। ये सारे लोग खास हैं, लेकिन अपने आप से ऊपर कोई नहीं है। जब तक तुम खुद पैसा नहीं कमाओगे, तुम अपने खास लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है, नीचे जाके कमेंट करो #comeback #war-against-myself। पूरे YouTube पे हैशटैग चला देंगे, सबको पता चलना चाहिए अपना कमबैक होने वाला है। I'll see you in the next video. Till then, goodbye.